साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित व प्रसन्नचित रहें। आज होली का महान पावन पर्व है, तो मैंने सोचा चलिए प्राकृतिक पुष्पों से ही आपको हार्दिक शुभकामनाएं दी जाएं व मंगल कामना दी जाएं। ये मीठी नीम का पौधा मैंने सेलेक्ट किया है, जिससे समाज में और विश्व में मीठापन और शांति व्यवस्था स्थापित हो सके। और फूलों का रंग भी सफ़ेद है, जो शांति का घोतक है। चलिए पहले हमारी शुभकामनाएं ग्रहण करें और इसके बाद होली और प्रकृति का आज जो मिश्रण है और जो वैज्ञानिक तत्व हैं उस पर आज प्रकाश डाला जाएगा। वास्तव में होली एक राष्ट्रीय क्या विश्वव्यापी पर्व है, त्यौहार है। और देखिए कितना उमंग है चारों तरफ और एक उत्साह है चारों तरफ। आपको एनवायरनमेंट वातावरण में सुन भी रहे होंगे आप। अच्छे गायन चल रहे हैं हमारे पड़ोस में, जहां होली का स्थान है, मुख्य स्थान है। वहां पर आसपास मोहल्ले के सभी लोग एकत्रित हैं और पूरे उत्साह के साथ, मनोयोग के साथ होली का त्यौहार बहुत ही बंधुत्व और समागम के साथ मनाया जा रहा है। वास्तव में ये एक बहुत बड़ा संदेश है पूरे विश्व के लिए, हमारे समाज के लिए और सभी के लिए। ये एक बहुत ही प्रेरणात्मक सामाजिकता और बंधुत्व का बहुत अच्छा पर्व है। होली के पर्व पर बहुत सारे विचारकों ने अपने अपने विचार समय समय पर दिए ही हैं और हम लोग सुनते भी आ रहे हैं। लेकिन जो हमारे ब्लॉग में जो वर्णन होगा वो विशेषकर पुलिस के ऊपर और प्रकृति के और होली के महत्व को दर्शाएगा। पुलिस का इसलिए कि पुलिस में मैंने करीब 35 वर्ष सर्विस की और वास्तव में आज के दिन होली पर्व को जो शांतिपूर्वक मनाने के लिए पुलिस जितनी कृत संकल्प होती है, इतना मैंने अन्य किसी विभाग को मैंने नज़दीक से नहीं देखा। और वास्तव में पुलिस का प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी इस कार्य के लिए पूरी तरह समर्पित होता है। आज के दिन बहुत बड़ी उसकी परीक्षा होती है और मैं उनके उस महान कार्य के लिए एक आप सबसे एक निवेदन छोटा सा करूँगा, उसको ज़रूर क्रियान्वित करें। आपके छोटे से उत्साहवर्धन से वो अपने घर के परिवार की, कुटुंब की, बच्चों की जो एक कशिश है उसको थोड़ी देर के लिए भूलने का एक प्रयास करेंगे और उनको अच्छा लगेगा। आपका व्यवहारिक पक्ष उनको लिए काफ़ी अनुकूल वातावरण तैयार करेगा और वो और अधिक सक्रिय रूप से अपने सरकारी सेवा का योगदान जन सेवा में और समाज सेवा में दे सकेंगे। वास्तव में जो अनुभूति हो रही है वो मैं पा रहा हूँ कि हमारा समाज और राज्य तथा सरकार वो प्रतिफल पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को नहीं दे रही है जो वास्तव में उसके वो हकदार हैं। चलिए आगे पर चर्चा अगर ज़्यादा करेंगे तो राजनीतिक विश्लेषण हो जाएगा। आज तो होली पर ही सामाजिक विश्लेषण होना है और विशेषकर प्रकृति के तत्वों को से और होली के महत्व को हमें दर्शाना है। देखिए सामने ये मनी प्लांट का एक सुंदर पत्ता है, अभी नया ताज़ा निकला है। क्या आप ज़रा इस पर विचार करें कि ये पत्ता इसी सीजन में क्यों निकल रहे हैं, ये नए पत्ते इसी सीजन में क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि वायुमंडल में और पर्यावरण में तापमान परिवर्तित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन से हमारे इस त्यौहार का बहुत बड़ा संबंध है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि प्रकृति में इस समय नए नए पत्ते, नए नए फ्लावर, देखिए मैं वही दिखा रहा हूँ जो नया पत्ता निकला है और ये पुराने पत्ते हैं। ये परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है, ये नई चेतना है, नई जागृति है। जब ये प्रकृति में हो रही है तो इसका मतलब ये समझ लो आप कि ये प्रत्येक मानव, प्रत्येक जीवों में भी बायोलॉजिकल्स और ये मानवीय परिवर्तन तो हमारे शारीरिक संरचना में हो ही रहे होंगे। तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, इस त्यौहार में वो महान प्रेरणा है और वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। आज मैं अपने वीडियो में आपको प्रकृति के वही नया परिवर्तन दिखाएंगे जिससे आप अच्छी तरह समझ सकें कि वास्तव में क्या हमारे प्राचीन ऋषि मुनि, हमारे बुजुर्गों ने
वास्तव में क्या इस वैज्ञानिकता को सिद्ध कर दिया, क्या इस वैज्ञानिकता को समझ लिया था कि तापमान, वायुमंडल में तापमान हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होगा और उसी तापमान को बढ़ाने के लिए जगह जगह हर चौराहे पर, हर गांव में होली जलाई जा रही है। मतलब हम एक तत्कालीन में एक ये मान्यता हो गई है कि होली तो जलाते ही हैं, लेकिन इसके वैज्ञानिक भाव को समझिए, वैज्ञानिक अर्थ को समझिए। एक इसे त्यौहार तो मानिए, त्यौहार में तो हमें त्यौहार पर्व को तो मनाना ही है, लेकिन उसके साथ वैज्ञानिकता को भी देखिए कि वैज्ञानिकता कितनी बड़ी है कि वायुमंडल में इस समय तापमान की आवश्यकता है। जब इन पौधों को तापमान मिल रहा है तो नए पत्ते निकल रहे हैं, तो हमारे शारीरिक के इंटरनल पार्ट में और बाहर त्वचा संबंधी भी जो आगे के मौसम आएगा, जो जलवायु आएगा, उसमें त्वचा तेज़ लू चलेगी, तो उसके लिए हम लोग तैयार हो जाएं, हमारा शारीरिक संरचना, शारीरिक सौष्ठव तैयार हो इस त्यौहार में। वास्तव में वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक महत्व है। देखिए, प्राकृतिक रूप से ये मौसम और ये समय बहुत ही अद्वितीय है और अतुलनीय है, जिसकी तुलना प्राकृतिक रूप से तो नहीं की जा सकती। और वास्तव में जो ये प्राकृतिक उत्साह है और ये ऊर्जा है और जो आपको ये प्रकृति में सुंदर फूल दिखाई दे रहे हैं, यही समझ लीजिए कि यही स्थिति हमारे इस समय शारीरिक संरचनाओं में जो परिवर्तन हैं वो भी इसी जलवायु और इस एटमॉस्फेयर में अवश्य ही होते हैं। यही इसकी वैज्ञानिकता है। तो चलिए देखिए, कितने सुंदर फूल से मैं आपका स्वागत कर रहा हूं और हमारे स्वागत और अभिनंदन को स्वीकार करें। देखिए, प्राकृतिक रूप से ये प्रमाण आपके सामने हैं। ये पाम वैरायटी का पौधा है और देखिए, इसमें सीजन में 2 ही बार नए पत्ते निकलते हैं। एक तो ये मार्च अप्रैल में आप सामने देख ही रहे हैं। मार्च अप्रैल में जब तापमान में परिवर्तन होता है, मतलब जलवायु में परिवर्तन होता है, तभी इसके क्राउन से, ये क्राउन है, इसके क्राउन से नए पत्तों का उत्सर्जन होता है। तो ये इसी तरह से हमारी शारीरिक क्रियाओं में, हमारी कोशिकाओं में और हमारी त्वचा संबंधी इस समय काफ़ी बड़े परिवर्तन होते हैं। यदि हमारे विशेषज्ञ लोग इस पे रिसर्च करें तो ये बात प्रमाणिक रूप से सिद्ध हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जोग्राफिकल स्थिति में तो स्पष्ट ही है कि आगे गर्मी के बाद फिर मानसून बनना चालू हो जाएंगे और उसी के बाद बारिश बहुत अच्छी होगी। तो उस बारिश की रासायनिक प्रक्रिया के लिए भी तापमान का बढ़ना वायुमंडल में बहुत आवश्यक है। इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी होली में जो जगह जगह होलिकाएं जलाई जाती हैं, यानी आप सिर्फ भारत की सीमा, अखंड भारत को माने, अफ़गानिस्तान तक आप मानिए, और ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, सब ये भारत के ही, अखंड भारत के अंग हैं। तो यहाँ तक यही सांस्कृतिक एक परंपरा थी, त्यौहार के रूप में ये परंपरा चलती थी। अब भाई जो फिर यूरोपियन कंट्रीज हैं तो वहाँ तो बर्फ़ की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वहाँ मानसून की अलग स्थिति है। लेकिन जो ये अखंड भारत वाला क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है जो विश्व का, उसमें जो है तापमान का बढ़ना बहुत ज़रूरी है मानसून के लिए। तो ये हमारे पूर्वजों ने इसका बृहद जो है वैज्ञानिक तरीका ढूंढा है और उसी को आदिकाल से परंपरागत रूप से हम करते चले आ रहे हैं। और इसको चलिए आगे हम सब मिलके इसको और आगे करते रहें और जिससे प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु का संरक्षण हो। सामने देखिए अनार का छोटा सा पौधा है और फूल आ रहे हैं। देखिए, ये भी तो मैं दिखा दूं आपको कि फूल इसी टाइम आते हैं, ये फूल आने का समय है। और वास्तव में जो होली का महत्व है और जो होली की एक शारीरिक दृष्टि से जो तैयारी होती है, उसको तो हम लोग प्रायः भूल ही गए हैं। देखिए, आगे अब क्या है, प्रचंड लू आने वाली है और प्रचंड गर्मी आने वाली है, पूरा वाष्पीकरण होगा हमारे शरीर का,
उस शरीर के वाष्पीकरण की तैयारी के लिए सबसे पहला काम जो होली में होता था, होली जलने से पहले, वो हम आपको याद दिला रहे हैं। देखो भूल जाते हैं ना लोग बाग, तो उसको याद दिलाना ज़रूरी है। जैसे कुछ लोग जाने कि हाँ ये भी कार्य होता है होली में और करना चाहिए। जैसे उपटन की एक अवस्था थी, यदि आपको ध्यान हो, पहले पुरानी दादी और माता जी उपटन का उपयोग किया करवाती थी बच्चों से, और वो उपटन का जो वो निकलता था तत्व, उस तत्व को होली में डाला जाता था, और जिससे शरीर में स्किन डिसीज़ से आपकी राहत मिल जाए। आगे जो अब मौसम आ रहा है और आपकी स्किन में तरलता रहे, मतलब एक तरह से तेलीय चीज़ पहुंच जाए, ये इसकी तैयारी होती थी। देखिए अब आपको हो सकता है, सबको जो हमारे उम्र के होंगे उनको तो बिल्कुल ही याद आ रहा होगा, बच्चे तो यह भूल गए हैं। और ये इसकी गलती तो कायदे अनुसार हम ही लोगों की है कि हम लोगों ने उन बच्चों को अभी तक सिखाया नहीं, और वास्तव में सही रूप से जो त्यौहार जैसे मनाना चाहिए, वो कि उनको समझाना चाहिए कि ये शारीरिक फ़ायदे के लिए इस तरह की क्रियाएं होती हैं। क्योंकि अब बहुत बड़ा व्यवसाय हो गया है क्रीमों का, और विशेषकर अरबों रुपए का व्यापार चल रहा है। तो जो व्यापारी लोग हैं वो भाई अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं पेपर, समाचार पत्रों में, टीवी में, मोबाइल में, तो रात दिन जो है आप पता पड़ा कि सुन रहे हैं समाचार और धनाधन एडवर्टीजमेंट। तो भाई करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार कर रहे हैं, वो आपको होली के विषय में क्यों समझाएंगे? होली के समय में तो जिसमें पैसा नहीं लगना, जिसमें कोई खर्चा नहीं, वो ऐसी चीज़ें क्यों बताएंगे भाई आपको? ये तो आप अपनी संस्कृति का पालन करिए और स्वस्थ रहिए। ये जो मैं वीडियो प्रकृति की बना रहा हूँ, ये मैं छोटी सी मेरी बगिया है, उसी में जो फूल खिल रहे हैं और जो प्रकृति का संरक्षण मेरे द्वारा किया गया है, हमारे बच्चों के द्वारा किया गया है, मैं उसी के द्वारा ही आज होली का प्रसंग आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, फिर दूसरा चरण आया होली जलने का समय। तो होली जलने का समय एक निर्धारित समय होता है, जिसको ग्रह नक्षत्र के द्वारा हमारे जो आचार्य लोग होते हैं वो शुभ घड़ी बताते हैं, और फिर बताने के बाद एक निर्धारित स्थान पर होली रखी जाती है। वहाँ पर सभी लोग, पूरे मोहल्ले के लोग उस निर्धारित समय में इकट्ठे होते हैं, और फिर होलिका की पूजा के लिए घर से सामग्री लेके आते हैं, जो घर में भी मिष्ठान, नमकीन और गुलाल और सब चीज़ लाते हैं, और फिर बाकायदे होली जी की पूजा करते हैं, होली में अर्पित करते हैं। कपूर है, लौंग है, ये तत्व भी डाले जाते हैं, जिसके द्वारा जो आसपास का, होली के आसपास का वातावरण है, वो वातावरण भी शुद्ध हो। यही है सनातन व्यवस्था। अब आप समझे, हम भाई होली में जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था सारी समाप्त हो जाती हैं ये। लेकिन अब भाई जो समालोचक हैं, आलोचक हैं, वो तो आलोचना करेंगे, वो तो अलग बात है। लेकिन देखिए भाई, जो वातावरण आसपास का ठीक हो रहा है, उसमें तो जितने भी लोग रह रहे हैं, जो भी जीव रह रहे हैं, किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, सबको फ़ायदा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हो रहा है। तो भाई ये तो सनातन लोगों को करना ही चाहिए, सबके लिए करना चाहिए। यही हमारा संस्कृति का एक महान परोपकारता का ज्ञान भी है, और इसको हमें फॉलो करते ही रहना है आगे भी। फिर होलिका के 7 करीब चक्कर, 7 कोई लगाता है, कोई 9 लगाता है, कोई 11 लगाता है, और वो भी सामूहिक रूप से। उसमें कोई ऊंच नीच और कोई बड़ा छोटा, कोई जात का विभेदीकरण नहीं होता। गाँवों में तो एक ही होली रखी जाती है, उसमें ही सभी जात के लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं। तो यहाँ किसी तरह का विभेद नहीं। होली का इतना बड़ा एक सामाजिक और लौकिक ये त्यौहार है, जिसमें जाति विभेद, वर्ग विभेद, ऊंच नीच सब खत्म हो जाता है। अब होली जलने के बाद फिर जो है, जब परिक्रमा पूर्ण हो जाता है और होली थोड़ी ठंडी होती है, मतलब जब आग उसमें प्रज्वलित हो जाती है, तो जब अंगारे बन जाते हैं, तब ये परंपरा है, ये आदिकाल से सभी लोग पालन करते हैं कि उस बड़ी होली से, जो गांव की एक बड़ी होली होती है, या मोहल्लों में, अब शहरों में तो कई जगह होलियां होती हैं, वहाँ से वो आग जो है सब लोग अपने अपने घर ले जाते हैं, और अपने घर के आंगन में जो छोटी होली गाय के कंडे आदि से बनाते हैं,
उसको फिर घर के आंगन में भी जलाते हैं, जिससे घर घर का वातावरण शुद्ध हो जाए, घर घर जो है पॉजिटिविटी हो, घर घर सकारात्मकता फैले, घर घर जो है जितने भी वायरस हैं, कीटाणु हैं, उन सब का दमन हो जाए और वातावरण पूरी तरह से शुद्ध हो जाए। इतना बड़ा भाव है इस होली के वैज्ञानिक दृष्टिकोण में और प्राकृतिक दृष्टिकोण में। देखिए, हमारे त्योहारों में एक प्रेरणा और है जो बहुत बड़ी प्रेरणा है, और बाज़ार जो आधुनिक बाज़ार है उसके अर्थव्यवस्था के लिए भी मतलब एक तरह से बाज़ार के मेरुदंड हैं ये त्यौहार, और विशेषकर होली ऐसा पावन पर्व। तो आप ये समझिए कि अर्थव्यवस्था का जब मुद्रा चलायमान होती है तो समझ लीजिए कि बाज़ार की शक्ति बढ़ जाती है। तो 2 दिनों में अरबों रुपए का व्यापार होता है, और गुलाल है, रंग है, मेवा है, गुजिया है, खोआ है, दूध का काम है, कितनी बड़ी मात्रा में बाज़ार में हो रहा है। कभी इस बात पे आपने ध्यान दिया है? तो भारत के जो त्यौहार हैं वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी की क्षति नहीं है। हमारे त्योहारों में प्रेरणा है, मोटिवेशंस है, और आर्थिक प्रगति है, सामाजिक प्रगति है, बौद्धिक प्रगति है, प्रकृति का संतुलन है, प्रकृति जलवायु का बहुत बड़ा संरक्षण संवर्धन है। इस बात पे बल दिया गया है आदिकाल से। और देखिए, करोड़ों अरबों रुपए का बाजार कल के दिन 2 दिन के अंदर होगा, और इससे समझिए कि विदेश की जो कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां, वो भी बहुत बड़ा फ़ायदा ले रही हैं हमारे देश से। और जो कहा जाता है कि सोने की चिड़िया था, ये था नहीं, सोने की चिड़िया है। और देखा तो जाए तो बहुत सारी कंपनियां, अब ये देखिए मोबाइल ही कितना बड़ा सेक्टर है, मोबाइल मतलब कितना बड़ा सेक्टर है आजकल। इंटरनेट का संरक्षण, कंपनियों का संरक्षण ही कर लीजिए। 2 दिन में कितने लाइक हम लोग करते हैं, ज़रा इसका भी तो अंदाज़ा लीजिए। ये भी तो त्यौहार में पैसा जा रहा है। लाइक जो हम लोग कर रहे हैं, होली की शुभकामना दे रहे हैं, कि बाज़ार है ये, इस बाज़ार पे भी ध्यान दीजिए। लेकिन त्यौहार मनाइए आनंद से, पूर्ण उल्लास से मनाइए, शुभकामनाओं के साथ। अभी आगे विवरण और सुनिए प्रकृति का संरक्षण के विषय में। और ये एक सामूहिक शक्ति का भी प्रतीक है कि उस होली से एक तरह से देखिए सामूहिकता हर घर में पहुंच रही है बड़ी होली से। और जो घर घर की होलियां हैं वो आपस में एक लिंक्ड हैं एक तरह से। ये एक भारत की प्राचीन व्यवस्था थी कि हर घर बड़ी होली से जुड़ जाएं, हर घर के लोग बड़ी होली के पास तक पहुँचें और वहाँ सामूहिकता हो, एक दूसरे को पहचानें, एक दूसरे से संवाद करें, एक दूसरे की से संस्कृति का विचारों का आदान प्रदान हो। ये इतना बड़ा भाव था, इतना बड़ा रहस्य था इसमें। और प्रकृति का तो मैं आपको विस्तृत वर्णन बता ही रहा हूँ कि डायरेक्ट और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम और हमारा समाज प्रकृति के संतुलन और प्रकृति के संरक्षण और जलवायु के परिवर्तन के दंश को दूर करने के लिए ये जागरूकता और चेतना के रूप में ये पूरे पृथ्वी मंडल में बनाने का प्रयास हम लोग करते आए हैं होली के रूप में। तो जलवायु संरक्षण का ये एक बहुत बड़ा मंत्र है, इसको पूरे विश्व को फॉलो करना चाहिए, विश्व के लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए, मोटिवेशन है ये एक। और इस ज्ञान को सभी जगह फैलाना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। जो लोग इस संस्कृति को नहीं जान रहे हैं उनको भी अवगत कराया जाए, उनको भी बताया जाए इसके फ़ायदे और नुकसान, कि हम लोग इस तरह से प्रकृति और जलवायु के संरक्षण का आदिकाल से हमारे ऋषि मुनि आचार्य, हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी, नाना नानी, सभी लोग इस तरह से करते आए हैं प्रकृति का संरक्षण। और हर समाज के नागरिक को, कोई भी समाज हो, चाहे अंग्रेज़ समाज हो या और भी दक्षिण अफ्रीका वगैरह में हो, कहीं भी हो, वो इस पद्धति को भी उनका दायित्व है कि प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण जलवायु संरक्षण को एक त्यौहार के रूप में, एक अभियान के रूप में, मौसम के मुताबिक, सीजन के मुताबिक करते रहें। चलिए, जय हो होली जी की। हर गांव नगर सभी जगह जो ये व्यवस्थित रूप से ये त्यौहार पावन रूप से बनाया जा रहा है, वास्तव में तंत्र और प्रबंध तंत्र के रूप में पुलिस की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। जब सारा समाज, हर नागरिक अपने त्यौहार को मनाने में अभिभूत होता है, प्रसन्न होता है, रोमांच होता है और
समाज में एक नई चेतनता और जागरूकता आती है, उस समय एक पुलिस वाला कर्मचारी व अधिकारी हर चौराहों और गलियों में शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए रात दिन एक करता है। ये एक बहुत बड़ी सघन ड्यूटी पुलिस वाले के सामने पड़ती है, और जब सकुशल त्यौहार समाप्त हो जाता है तब वो समझ लो कि अपने आप को परीक्षा में पास हुआ पाता है। तो चलिए पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएं, पुलिस के मनोबल को ऊंचा करें और पुलिस और जनता के बीच में संबंधों को इस त्यौहार के माध्यम से मधुर और मधुरतम बनाएं और प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु का संरक्षण व संवर्धन करें, जिससे चारों तरफ वातावरण, एनवायरनमेंट, जलवायु अच्छे हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहें और प्रकृति, पर्यावरण की जागृति हेतु एक दूसरे को फॉरवर्ड करते रहें। होली मिलने जुलने वाला त्यौहार है। अब आज के तीव्र समय की व्यवस्था में हम और आप एक दूसरे से मिल तो नहीं सकते हैं, लेकिन फ़ोन ऐसी सुविधा उपलब्ध है, इसके द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।